सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू प्लेस। मैं आ चुका था मुंबई के पैराडॉक्स म्यूज़ियम। तो मैं अभी टिकट वगैरह ले चुका हूँ। 3 बजे का मेरा टिकट है और ये मुझे तकरीबन 700 के लगभग का पड़ा था। अब मैं चल रहा हूँ अंदर। अब मैं दिखा रहा हूँ आपको एक से एक बड़ा इल्यूजन, ठीक है। तो अब यहाँ पर पहली चीज़ मुझे देखने को मिलती है जो कि पानी स्लो मोशन में नीचे जा रहा है, और कभी कभी देखते हैं तो पानी ऊपर की ओर जा रहा है। ऐसा कुछ अपन को देखने को मिलता है, ठीक है। अब मेरे को दूसरी चीज़ देखने को मिलती है मिरर इल्यूजन। अब जो कि अपना नॉर्मल जो मिरर रहता है उसमें हम लोग जब खड़े होकर देखते हैं तो जैसे हम मूव करते हैं उस तरीके से मिरर भी मूव करता है, लेकिन इसमें कुछ अलग ही होता है। हमारा पूरी परछाई को ही पूरा उल्टा घुमा देता है मिरर। ऐसा कुछ में इल्यूजन होता है। चलो अब मैं आपको दूसरी चीज़ भी दिखाता हूँ। अब दूसरी चीज़ मेरे को ये देखने को मिलती है, ये कमरे वाला इल्यूजन। एकदम लगेगा आपको कि कमरे जैसे दिख रहा है, और आप जब जब उसके पास में जाएंगे आप लोग तो आपको कुछ पिरामिड की तरह देखने को मिलेगा। जैसे ही मैं आपको दूर से दिखाऊंगा तो कुछ अलग ही दिखेगा आपको। चलो अब मैं एक फ्रंट कैमरा से दिखा रहा हूँ आपको। अभी देखो, एकदम कमरे की तरह लग रहा है। अब जैसे ही मैं पास में कैमरे को लेके जाऊंगा तब आप देखना कि क्या चीज़ होता है। ये देखिए, आप पिरामिड की तरह ये बने हुए हैं। अब जैसे ही हम लोग उसको दूर के लेके जाएंगे तो एक कमरे के रूप में बदल जाएंगे। ये ऐसा इल्यूजन है, ठीक है। अब चलो मैं तो अगली चीज़ मेरे को ऐसी देखने को मिलती है जिससे मैं अपन को लगेगा कि अपना सिर अलग है। मैं बच्चे को मोबाइल दिया था इसलिए वो जो सही तरीके से फ़ोटो नहीं खींच पाया। आप इस फोटो में देख के समझ जाओगे। चीज़ अपन को देखने को मिलेगी सोफ़ा, पैराडॉक्स म्यूजियम का सोफ़ा। ये एक कुछ इस प्रकार का सोफ़ा है जिसमें आपको लगेगा कि आपके पैर कटे हुए हैं और आपको दूसरी जगह से दिख रहे हैं। एक कुछ इस तरीके से काम करता, मैं आपको बताता हूँ। और अगली चीज़ मेरे को देखने को मिलती है ये डांसिंग गुड्डा। ये इसमें कुछ कांच का कुछ बना हुआ है और थोड़े बहुत बार लगे हुए हैं। इसमें कहीं से लाइट पड़ रही है, इस वजह से अपन को ये डांसिंग करते हुए दिख रहा है। और अब अगली चीज़ देखने को मिलती है चक्री, है ना, जो कि एक पीछे वाला चीज़ रुका हुआ है और आगे वाले हिस्से में बेरिंग लगा के, और इसका कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन है जैसे अपन इसको घुमाएंगे तो एक अलग ही प्रकार का इल्यूजन क्रिएट करता है ना। चलो अब दूसरी अगली चीज़ मेरे को ये चीज़ देखने को मिलती है। इस चीज़ में मेरे को उतना ज़्यादा समझ में आ नहीं रहा था, और मेरे को जहाँ तक ये समझ में आया तो मुझे को ऐसा कुछ लग रहा था कि ये जो लिखा हुआ, जो कुछ भी लिखा है, और ये चीज़ ये घुमा के भी आ रहा है, फिर भी ये चीज़ अपन को सीधा दिख रहा है। मेरे को खाली इतना ही समझ में आ रहा है। और आपको यदि कुछ आप पहले गए हो, यदि आपको ये चीज़ समझ में आया हो तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बता देना, ठीक है। मेरे को तो उतना ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया कि ये किस तरीके से है और किस तरीके का क्या काम कर रहा है। आपको कुछ पता हो तो मेरे को ज़रूर कमेंट में बताना, ठीक है। आप और देखिए, जैसे ही हम पास में जाते हैं तो वो तस्वीर गायब हो जाती है। देखिए आप खुद, जैसे मैं दूर गया तो वो तस्वीर जाके फिर बन जाती है, और जैसे ही मैं पास आया और तस्वीर ख़त्म हो जाती है। अब देखो के रोटेट करके और स्क्रीन में आप देखोगे तो आपको वो अलग ही इल्यूजन क्रिएट करके देगी, ठीक है। तो मैं आपको वो फ़ोटो दिखाता हूँ कि किस तरीके से वो फ़ोटो दिखती है ना। अपन को ऐसा लगेगा कि ये हम लोग हवा में उड़ रहे हैं। और इसी प्रकार की आप एक दो फोटो देखिए कि किस तरीके से इल्यूजन क्रिएट कर रही है ना। ये बड़ा सर्कल है, इसका डिस्टेंस इससे कम होगा ऑब्वियसली, बट जब मैं ये घुमाता हूँ ये दोनों आके एक ही जगह पे, बल्कि इसका डिस्टेंस बस इतना है, तो ये यहाँ आके रुकना चाहिए। बट ये बड़े सर्कल के साथ अटैच्ड है तो इसके लिए आगे फॉलो होता है, और मैंने बस अगर ये अंदर वाला सर्कल घुमाया तो वो यहीं आके रुकेगा, तो यही है। और अगली चीज़ मैं दिखाता हूँ मेरा इल्यूजन, जिसमें आपका शरीर आधा दिखाई देगा, है ना। और मैं आपको दूसरी चीज़ फिर से वही चीज़ दिखा रहा हूँ, वो चक्री वाला सिस्टम। और आगे चल के मेरे को एक ऐसा रूम मिला
जहाँ पर लाइट के कारण एक ही तस्वीर अलग अलग प्रकार से नज़र आ रही थी मन को, जैसे अलग। अब अगली चीज़ मेरे को देखने को मिलती है, ये चक्री जैसा जो कुछ भी हो, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था, जबकि ये पूरे जो राउंड शेप में बना हुआ है उसमें कहीं भी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। जैसे ही हम लोग तीनों चीज़ों को एक बार में साथ में रोटेट कराते हैं तो बीच में जो है अलग अलग प्रकार से वो फूल की तरह मूव करते दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए ज़रा गौर से। और फिर मेरे को और अगली चीज़ देखने को मिलती है परछाई, जो कि अपन अपनी खुद की परछाई देख सकते। उस परछाई में कुछ ऐसा सिस्टम था कि जैसे ही हम अपनी परछाई को हम मतलब उसको परछाई को रोक के रख सकते हैं। फिर जब मैं जहाँ खड़ा था उसको, फिर जब मैं वहाँ से दूर हुआ तब जाके मेरे को वो परछाई नज़र आई, ठीक है ना। और अगली चीज़ मेरे को देखने को मिलती है शीशे वाला इल्यूजन। शीशे में अपन को देखने को लगे कि ये बहुत गहराई तक एक छोर से दूसरी छोर में ये जा रहे होंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कुछ सब प्रकार मिरर की ही कलाकारी है, सब है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही हम इसके पास में जाएंगे तो लगेगा कि ये कुछ बड़ा सा गड्ढा है और ये शीशा उस साइड से जाके उसका मुंह खुल रहा है ना। और फिर मेरे को और अगली चीज़ देखने को मिली है, ये जो पट्टियाँ हैं, एक गर्म है, एक ठंडी है, एक गर्म है, एक ठंडी है। और जैसे ही हम 3 अलग अलग जगह में इसको हाथ रखेंगे तो एक जगह में गर्म नज़र आएगी, एक बीच में गर्म और ठंडी नज़र आएगी, मतलब फील होगी। और जैसे ही हम एक साइड में रखेंगे तो उसमें टोटल ठंडी नज़र आएगी, जबकि एक पट्टी गर्म है, एक पट्टी ठंडी है, कुछ इस प्रकार से, है ना। इधर पर एक से बढ़कर एक इल्यूजन है कि इतने सारे इल्यूजन कि मैं बताते थक रहा हूँ। मैं इस वीडियो के छोटे छोटे पार्ट कर रहा हूँ और आप अपने हिसाब से समझते जाना कि कौन सी चीज़ किस प्रकार से काम करती है, ठीक है ना। तो आप देखते रहना और वीडियो को अंत तक देख रहना। ये चीज़ बच्चों के लिए है, जो कि उधर पर आपको वॉय करोगे तो मिल जाएगी आपको, ठीक है। और ये छोटी सी कार है जो को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जो कि अपन ऊपर से रखते हैं तो नीचे की ओर जाता है। और अगली चीज़ आता है कांच के कंचे की, जो छोटे छोटे डिब्बे बने हुए हैं उसमें कंचे रखेंगे तो एक इस तरीके से क्रिएट होता है जैसे एक दूसरे को दे रहे हों। और ये छोटी सी रेत घड़ी है। और आगे देखने को मिलती है हमको ये पजल गेम, जो कि इधर को ख़रीदने में मिल सकती है। इसके बहुत सारे स्टॉक इधर पे पड़े हुए थे, है ना। और अगली चीज़ मुझे देखने को मिलती है ये रिंग वाला इल्यूजन। ऐसा अपन को लग रहा है कि जैसे कुछ भी चीज़ को अपन गिराते हैं गोल चीज़ को तो वो घूमती रहती है कुछ देर तक, उसी तरह से इसको ऐसा बनाया गया है, जबकि इसको बेल्ट करके बनाया गया है। और अगली चीज़ मेरे को देखने मिलती है ये कुत्ता है, बिल्ली, जो कुछ भी हो। इस लेफ्ट साइड से देखने पे इसका पूरा बॉडी ब्लैक दिखता है, और जब इसको राइट साइड से देखते हैं अपन तो इसका कुछ हड्डी बस नज़र आता है। इसको किस तरीके से बनाया है मैं आपको बता दूं। बीच में जो है मिरर लगाया गया है ना। आप इस साइड का कलर देख सकते हैं, इस साइड लेफ्ट साइड में वाइट कलर का डिज़ाइन है कारपेट का, और जो राइट साइड में है वो ऑरेंज कलर का है। तो बीच में मिरर लगा हुआ है, इस साइड केवल हड्डी रखा हुआ है, वो भी आधे हिस्से में, जो मिरर की वजह से 2 हिस्से में बन रही है, और जो अपन को देखने में लग रहा है कि ये पूरा कुत्ता है ना। और लेफ्ट साइड में भी वही चीज़ है, आधा हिस्सा बना हुआ है ब्लैक कलर से, जो कि पूरा हमको देखने को मिलता है। और फिर अगली चीज़ मेरे को देखने को मिलती है ये पेंटिंग, जो कि अपन किसी भी तरह को, मतलब किसी भी अपन एंगल में जाएंगे तो वो अपन को देखना स्टार्ट कर देगी, और अपन को फॉलो करती है आँखें इसकी। वो किस तरीके से है मैं आपको थोड़ा सा उसको समझा दूँ। उसके जो पेंटिंग है, पेंटिंग के आँख के पास कुछ गड्ढे बनाए गए हैं, जो कि आँखें अंदर साइड लगाई गई हैं। जो पास में देखते हैं उसमें समझ में आता है। और अगली चीज़ मेरे को देखने को मिलती है ये छोटे छोटे जो नट बोल्ट रहते हैं किसी भी चीज़ के, और स्क्रू ड्राइवर वगैरह दुनियादारी छोटा छोटा चीज़ को जोड़ के इसको इस तरीके से बनाया गया है। और जब इसमें फोकस डाला जाता है टॉर्च का तो इसकी परछाई कुछ एकदम एक लड़की की तरह दिखाई देती है।
अगली चीज़ ये मिरर का एक बास्केटबॉल की तरह बनाया गया है। इसको पता नहीं क्या चीज़ है, इसका काम मैं उतना समझ नहीं पाया हूँ। और ये चीज़ ये दीवारों में जो आप देख रहे हैं दीवारें टेढ़ी मेढ़ी, ये टेढ़ी मेढ़ी दीवार नहीं है। और जो आप देख रहे हैं ये सीधी दीवार है। अंदर कमरा है, नहीं है कमरा है भाई। ये इसका इस तरीके से पेंटिंग किया गया है, एक एक चीज़ को इतना परफेक्ट बनाया गया है जो कि अपन को देखने में ऐसा लगता है कि इधर कुछ अलग चीज़ है। और इधर तितली वाला इल्यूजन है, जो कि तितली खाली एक साइड बस को है। और जैसे इसके टॉर्च का रोशनी मूव कराते हैं तो तितली जैसे लगता है जीवित है और उड़ने की कोशिश कर रही हो। आपको थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा कि ये कोई कमरा है, जबकि ये कमरा नहीं है ना। तो चलिए अपन बढ़ते हैं दूसरी चीज़ की ओर। अगली चीज़ वही वाटर वाली, ये केवल लाइटिंग के कारण इसका अलग वो चीज़ दिखाई देता है कि अपन को लगता है कि वाटर एकदम स्लो मोशन में गिर रहा है। अगली चीज़ हमको ये चीज़ खरीदने को मिल सकती है। ये छोटी छोटी बॉल है, नीचे एक लाइट लगी हुई है जिसको इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, जिसको घुमाओगे तो कम रोशनी और ज़्यादा रोशनी निकालती है ना, जो कि देखने में बहुत ही अमेजिंग लगती है। और चलिए मुझे तो बहुत ही मज़ा आ रहा था इधर अंदर, क्योंकि मेरे 700 रुपये पूरे वसूल होने वाले थे, है ना। एक छोटी छोटी चीज़ एक अलग ही दुनिया में ले जा रही थी, अलग अलग चीज़ देखने को, एकदम नई नई चीज़। और ऐसी ऐसी चीज़ जो कि हम कभी सोच भी नहीं सकते, ऐसी ऐसी चीज़ हमको देखने को मिल रही थी। और अगली चीज़ ये बच्चों के लिए अपन इसको बॉय भी कर सकते हैं, ख़रीद के मिल सकता है, जो कि बच्चों के खेलने के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। अपन को इस बॉल में ऐसा करना है कि सारी बॉलें को ऊपर की ओर लेके आना है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए, मतलब बच्चे तो जिद करते ही हैं। और अगली चीज़ देखने को मिलती है, इसका वीडियो मेरे को शूट करने के लिए कोई मेरे को बंदा मिला नहीं, वरना इस वीडियो को आप देखते कि ऑटोमेटिक ही पूरा एकदम मैं पूरा तरीके से घूम रहा हूँ, ऐसा कुछ देखने को मिलता। और अगली चीज़ मेरे को देखने को मिलती है ये मिरर वाला इल्यूजन, बहुत ही अलग अलग चीज़ क्रिएट करते हैं। ये देखिए उस साइड का डिब्बा जो है गोल है और इस साइड का चौकोर है। ये तीर का निशान देखना,